Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel, Mosma Batul. Today I'm here with the topic of 4 major skills of learning language, whichever language can be. I'm not just talking about English language or any specific language. कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसके लर्निंग प्रोसेस को डिवाइड किया गया है 4 मेजर स्किल्स के अंदर. अब वो 4 मेजर स्किल्स कौन सी हैं, आई डिस्कस इन दिस वीडियो. सो वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि अगर आप में से कोई लैंग्वेज सीख रहा है, कोई फॉरेन लैंग्वेज या कोई अनदर लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज सीखने का जो एक स्टेप है, एक क्राइटेरिया है, वो समझ में आ सके. आप ऑल ऑफ अ सडन कोई भी लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते, उसकी कोई स्ट्रेटजीज होती हैं. सो इनिशियली अगर हम किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग प्रोसेस को डिवाइड करें 4 मेजर स्किल्स के अंदर, तो 2 बेसिक स्किल्स हैं जिसके अंदर फर्दर उसकी 2 स्किल्स होती हैं. ऑलराइट, तो बेसिक स्किल्स 2 हैं. फर्स्ट इज रिसेप्टिव स्किल, सेकेंड वन इज प्रोडक्टिव स्किल. रिसेप्टिव स्किल क्या होती है और प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, रिसेप्टिव मीन्स रिसीव करने वाला, ठीक है. रिसेप्शन, रिसीव, ठीक है, इसका ये मतलब है. व्हेनेवर यू गो एनीवेयर, वहां पर आपको एक बंदा नजर आता है जो कि रिसेप्शनिस्ट होता है, जो कि उस जगह के बारे में आपको ब्रीफ कर सकता है, आपकी क्वेरीज आंसर कर सकता है, तो वो रिसेप्शनिस्ट होता है, मीन्स रिसीव करने वाला. तो इसी तरह लैंग्वेज के अंदर भी 2 स्किल्स ऐसी हैं जो कि रिसीव करने वाली स्किल्स हैं, ठीक है, जो जिनको रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है. हम इनको इनपुट स्किल भी कह सकते हैं. अब इन रिसेप्टिव स्किल में क्या क्या चीजें हैं? 2 पार्ट्स हैं इसके. फर्स्ट वन इज लिसनिंग, सेकेंड वन इज रीडिंग. तो ये दोनों स्किल्स रिसेप्टिव स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि लर्निंग प्रोसेस में लैंग्वेज को रिसीव करती हैं और फिर उसको एज एन आउटपुट प्रोडक्टिव स्किल्स में चेंज कर देती हैं. तो रिसेप्टिव स्किल्स तो वो होगी जो कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में रिसीविंग का काम करती हैं, एंड जब वो लैंग्वेज रिसीव हो जाती है देन प्रोडक्शन का काम आता है, ठीक है. इनपुट हो गया देन आउटपुट होगा. जो लैंग्वेज स्किल्स आपने लर्न की हैं या जो आपने रिसीव की हैं उनको फिर आप प्रोड्यूस करते हैं. प्रोडक्टिव स्किल की भी 2 स्किल्स हैं फर्दर. फर्स्ट वन इज स्पीकिंग, सेकेंड वन इज राइटिंग. तो ये स्ट्रक्चर है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस का, जिसमें एक पर्सन के पास पहले लैंग्वेज की रिसेप्टिव स्किल्स आती हैं, देन प्रोडक्टिव स्किल में चेंज होती हैं. लिसनिंग और स्पीकिंग का कनेक्शन है, रीडिंग और राइटिंग का कनेक्शन है. मीन्स कि एक पर्सन ने जब लैंग्वेज लर्न करनी है तो सबसे पहले लिसनिंग प्रोसेस में जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में देखा कि एक चाइल्ड मदर लैंग्वेज लर्न करता है तो सबसे पहले वो लिसनिंग प्रोसेस से गुजरता है. वो अपने पेरेंट्स को लिसन करता है, उसके बाद वो बोलने की कोशिश करता है. तो रिसेप्टिव स्किल में लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग. इसी तरह रिसेप्टिव स्किल में एक बच्चा जिसने लिखना सीखना होता है तो सबसे पहले देखता है कि वो लिखा हुआ क्या है, रीड करता है वो, ठीक है. फिर उसी तरह उसको इमिटेट करते हुए वो लिखना सीख जाता है. तो सबसे पहले रीडिंग एंड देन राइटिंग. तो ये चारों स्किल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, लिसनिंग विद स्पीकिंग एंड रीडिंग विद द राइटिंग. इंडिविजुअली अगर हम इन चारों स्किल्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट लिसनिंग. व्हाट इज लिसनिंग? लिसनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड, स्पोकन लैंग्वेज. इसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं जिनको लिसनिंग के बाद अंडरस्टैंड किया जाता है, या एसेंट हो सकते हैं. इसी तरह हम इससे लिंक स्किल जो कि स्पीकिंग है इसके बारे में बात करें तो स्पीकिंग क्या है? वो चीजें जो कि आपने लिसनिंग के थ्रू आपके माइंड में आई थी, अब आप उनको एक्सप्रेस करें तो दिस इज स्पीकिंग स्किल. स्किल ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ वर्बली, वर्बली एक्सप्रेस करना. तो स्पीकिंग में जो मेजर चीजें आती हैं विच आर फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, and most important that ability to convey your thoughts and your ideas clearly to another person or group. उसके बाद रीडिंग, आपके आगे रिटन फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको
रीड करते हैं एज इट इज इन अ फ्लो, तो वो रीडिंग है। लैंग्वेज की रिटन फॉर्म को पढ़ना, which you have in front of you. Capability to understand written language. It involves the interpreting of words, sentences, or larger text. और उससे लिंक जो स्किल है दैट इज राइटिंग। तो वो चीजें जो आपने रीड की थी अब आप उनको रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये लैंग्वेज की राइटिंग स्किल कहलाएगी। प्रोड्यूसिंग रिटन लैंग्वेज। ऑलराइट, writing skill usually involves expressing ideas coherently, using of grammar properly, तो ये सारी चीजें हैं जो कि ड्यूरिंग राइटिंग आपको देखनी पड़ती है। When a person goes through learning process, he learns each of the skills with two perspectives, with comprehension or without comprehension. Like this, listening with comprehension, listening without comprehension. Same in the case of all of these skills, reading with comprehension, reading without comprehension, speaking with comprehension, speaking without comprehension. And last one, writing with comprehension, writing without comprehension. तो सारी स्किल्स के ये जो टू वेज हैं, विद कम्प्रीहेंशन और विदाउट कम्प्रीहेंशन। सो कम्प्रीहेंशन मीन कोई भी लर्निंग जो कि कम्प्रीहेंसिव वे में हो, मीन्स कि उसको समझ के, तो आप इसको कह सकते हैं कंसेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टर्म यूज करने लगी हूँ, कंसेप्चुअलाइजेशन। मीन्स कि जो भी आप लिसनिंग कर रहे हैं उसको आप कंसेप्चुअलाइज करेंगे। ठीक है, जस्ट आपने जो लिसनिंग की है उसको ये नहीं कि बस अपने माइंड में बिठा लिया एज इट इज, बल्कि उसको कंसेप्चुअलाइज करके उसका जो मीनिंग है, जिस चीज़ के बारे में बात हुई है, आपने उस चीज़ के साथ उसका जो कंसेप्ट है वो जोड़ना है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअलाइजेशन होगी कि लिसनिंग के बाद आपके माइंड में एकदम से उस चीज़ का कंसेप्ट बन जाए, उस चीज़ का इमेज आपके माइंड में आ जाए। तो दिस इज कंसेप्चुअलाइजेशन। और अगर इसके कंपैरिजन में हमने ये लिखा विदाउट कम्प्रीहेंशन, तो विदाउट कम्प्रीहेंशन यानी कि वो लर्निंग जो विदाउट कंसेप्ट के हो, जिसको हम आम जुबान में रट्टा कहते हैं। ठीक है, यानी कि टेक्सचुअलाइजेशन, टेक्स्ट को देखा और एज इट इज उसको लिखना और बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो विदाउट कम्प्रीहेंशन का क्या होगा, टेक्सचुअलाइजेशन। इसी तरह फर्दर सारी स्किल्स का है, कम्प्रीहेंशन मीन कंसेप्चुअलाइजेशन और विदाउट कम्प्रीहेंशन मीन टेक्सचुअलाइजेशन। कंसेप्चुअलाइजेशन वर्ड कंसेप्ट से निकला है, यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं या जो भी आप सुन रहे हैं, मीनवाइल आपके माइंड में वो कंसेप्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन विदाउट कम्प्रीहेंशन आप वो लैंग्वेज स्किल्स सीख तो रहे हैं, लेकिन उसका जो मतलब है ना वो आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो वो रट्टा है, वो कभी ना कभी आप वो लैंग्वेज भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अवर एकेडमिक एज हम कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हैं विदाउट कंसेप्चुअलाइजेशन, विदाउट एनी कंसेप्ट, तो उस टाइम तो हम उसमें मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स हम वो लैंग्वेज भूल जाते हैं या वो वर्ड्स भूल जाते हैं। तो अगर हम इन चारों स्किल्स को थ्रू आउट कंप्रीहेंशन एंड विदाउट कंप्रीहेंशन वे से देखें, तो सबसे पहले लिसनिंग। सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, टीवी पे कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, किसी की स्पीच सुन रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हम उस लिसनिंग को अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि उसने ऐसे बोला, नेक्स्ट हम भी अपनी कम्युनिकेशन में इस तरह से बोलेंगे। तो इसमें कंसेप्ट नहीं था। सबसे पहले आपने उसको कंप्रीहेंशन वे में देखना है कि आया उस बंदे ने क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटे से सेंटेंस से समझाती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ आई एम गोना पार्क, तो लिसनिंग प्रोसेस में अगर विदाउट कम्प्रीहेंशन हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो जो स्टूडेंट होगा वो ये नहीं देखेगा कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये क्या है, वो इस सेंटेंस को एज इट इज टेक्सचुअलाइज करेगा। ठीक है, और जो उसने वर्ड सुने हैं वो उसको बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, इट्स गुड कि वो उसको सीख रहा है और उसको एज इट इज बोल रहा है, बट उसको उसकी मीनिंग नहीं पता, उसको नहीं पता कि मैंने वो वर्ड गोना क्यों यूज किया। ओके, इसी तरह आई वांना डू दिस, तो इसका भी उसको मतलब नहीं पता होगा, लेकिन वो उसको एज इट इज स्पीकिंग उसकी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि लिसनिंग का कनेक्शन स्पीकिंग से है। जब वो सुनेगा तो वो उसको एज इट इज बोलना शुरू कर देगा।
बहुत सी ऐसी जगहों पे हमें लिसनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। फॉर एग्जांपल किसी की स्पीच है, फॉर एग्जांपल इमरान खान की स्पीच है जो कि वो अगर फॉरेन लैंग्वेज में कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि उसको सुन तो रहे हैं लेकिन उसके मतलब को नहीं जानते। फिर भी वन ऑफ द वर्ड जो कि उस सेंटेंस में है तो लोग उससे उस सेंटेंस का मतलब निकाल लेते हैं कि शायद स्पीकर ने ये बात बोली होगी, ठीक है। तो इस तरह उनको पूरी स्पीच का जो मीनिंग है वो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि थ्रू आउट ईच एंड एवरी वर्ड का उनको मतलब पता हो, लिसनिंग प्रोसेस के दौरान तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो उसको कम्प्रीहेंसिव वे में नहीं सुनते। तो जब तक कम्प्रीहेंसिव वे में कम्प्रीहेंशन के साथ उसको उस स्किल को नहीं लर्न करेंगे तो हम उसकी जो लिंक्ड स्किल है, जो उसका आउटपुट है, वो ठीक तरह से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा इनपुट होगा आउटपुट डेफिनेटली बिल्कुल वैसा ही होगा। जितनी एफर्ट आप लर्निंग प्रोसीजर में रिसेप्टिव स्किल्स पर करेंगे उसी तरह का आउटपुट आप दे सकते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स के अंदर। नेक्स्ट स्किल है रीडिंग स्किल, ठीक है, जो कि रिसेप्टिव स्किल में सेकंड स्किल है। रीडिंग स्किल्स के भी सेम वही 2 वेज हैं, विद कंप्रीहेंशन और विदाउट कंप्रीहेंशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में है और एक स्टूडेंट उसको रीड आउट कर रहा है, तो जैसे जैसे वो सेंटेंस को पढ़ेगा उसके माइंड में वो आ जाएगा कि मैंने इसको अब ऐसे रीड किया है तो इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। लेकिन वो उसके मतलब को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगेन वही बात के उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो उसको उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बस एज इट इज उसको लिख देगा जो कि उसने रीड किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेंटेंस में यहां पर लिखूं, आई कम, अब जो रीडिंग कर रहा है बच्चा वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये आई और ये डबल एल ये मैंने क्यों लिखा है, वो इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और वो इस सेंटेंस को एज इट इज जब वो लिखने के प्रोसेस में जाएगा तो एज इट इज उसको लिख देगा, ठीक है। लेकिन उसको नहीं पता कि ये एपोस्ट्रोफी मैंने क्यों लगाई यहाँ पर और ये डबल एल एंड आई ये क्या बन रहा है। लेकिन अगर वो उसको कंप्रीहेंशन वे में देखेगा तो उसको इसका मतलब पता होगा, ठीक है, क्योंकि उसने उसको थॉरोली सीखा हुआ है कि इसका मतलब है आई विल कम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर उसके माइंड में आ जाएगा। तो इस तरह से उसकी जो रीडिंग है लिसनिंग की तरह वो भी कंप्रीहेंशन होगी। जब वो रीडिंग और लिसनिंग कंप्रीहेंशन वे में करेगा तो डेफिनेटली उसका जो आउटपुट है जो कि स्पीकिंग और राइटिंग जो कि रीडिंग के नतीजे में है तो वो राइटिंग भी अच्छे तरीके से कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीकिंग। तो इसमें भी ऑब्वियसली वही बात है कि जो चीजें ड्यूरिंग लर्निंग आपने लिसनिंग में अगर तो आपने अच्छे से उसको कंसेप्चुलाइज करके सीखा है तो आप स्पीकिंग भी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि अगर उसको पता होगा इसका जो वर्ड हमने लिखे हैं उसका मतलब क्या है तो उसको जब ड्यूरिंग स्पीकिंग वो उसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाएगा या फिर उसकी जो स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस होगी। तो बेसिक पर्पस यही है कंप्रीहेंसिव वे में से गुजरने का कि वो वर्ड जो आप सुन रहे हैं या वो वर्ड जो आप पढ़ रहे हैं तो उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है ना वो उस कंसेप्ट पे जाए जिसके बारे में वो बात हो रही है। ओके, सम टाइम ऐसा होता है कि हम चले एक वर्ड है हार्ट, ठीक है, हार्ट। ड्यूरिंग लिसनिंग अगर कोई बंदा ये वर्ड सुनता है हार्ट, ठीक है, तो अगर उसने विदाउट कंप्रीहेंशन इस लिसनिंग स्किल को सीखा हुआ है तो फिर वो हार्ट को जब बोला जाता है तो वो उसको ये वाला मतलब भी ले सकता है हार्ट, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक होगी, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। या फिर वो लोग जो सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं तो उनके माइंड में ये वाला हार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी जो मिसकंसेप्शन क्रिएट होगी उसके माइंड में। लेकिन बेसिक जो वर्ड था वो हार्ट था। अब वो बंदा जिसने कंसेप्ट के साथ लिसनिंग स्किल सीखी हुई है उसके माइंड में हार्ट आएगा और उसके माइंड में हार्ट के एक्चुअल मीनिंग आ जाएंगे कि हाउ इट पंप्स एंड हाउ इट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो कोई भी बच्चा जिसके घर में उसकी जो घर की चीजें हैं उसके पेरेंट्स उसको अदर लैंग्वेज में उस चीज का नाम नहीं बताते, फॉर एग्जाम्पल साबुन, तो जब वो स्कूल में जाता है उसको टीचर पढ़ाते हैं सोप, ठीक है। तो अगर उसने घर में भी उसको पता होगा कि इसको सोप कहते हैं या उसके घर में भी बोला जाता होगा तो जब टीचर उसको पढ़ाएगी तो एकदम से उसके माइंड में वो इमेज आ जाएगा कि सोप क्या होता है, ठीक है, स्पून क्या होती है, बोर्ड क्या होता है, पेन क्या होता है, ठीक है।
इंक क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में इमेज बन जाएगी अगर उसको अच्छे से समझा के उसको सिखाया गया हो, ठीक है। लेकिन अगर उसको कंसेप्ट्स के साथ नहीं सिखाया गया तो अपने घर में पढ़ी हुई चीज़ों को भी वो एक्चुअल लाइफ में रिलेट नहीं कर पाता कि इस चीज़ का नाम ये है जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या है, जस्ट रट्टा है, टेक्सचुअलाइजेशन है। तो कोई भी स्किल हम सीख रहे हैं तो उसके लिए कंसेप्चुअलाइजेशन ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, चाहे वो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या स्पीकिंग में है या राइटिंग में है, जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर स्पीकिंग और व्हाट वी आर राइटिंग, ठीक है। जैसे स्पीकिंग में कुछ बच्चे स्पीच करते हैं तो वो बहुत लाउडली और वर्ड्स को बहुत बना सवार के बोल रहे होते हैं, बट दे डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो जब एक पर्सन बात कर रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, और ये आएगा थ्रू द कंसेप्चुअलाइजेशन। उसके बाद राइटिंग में भी ऐसा ही होता है। बहुत ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छा काम लिख रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो क्या लिख रहे हैं। मीन्स कि वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बिल्कुल बुक से वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, एंड दे ऑब्वियसली ऑब्टेन हाई मार्क्स, बट अनफॉर्चुनेटली उनको उस चीज़ का कंसेप्ट नहीं होता, बट दे आर राइटिंग। तो बच्चों को चाहिए, या टीचर्स को भी चाहिए, कि जब बच्चे राइटिंग प्रोसेस में हों, स्पीकिंग में हों, तो उनको पता हो कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, ताकि उस चीज़ को वो रिलेट कर सके अपनी लाइफ के साथ भी एंड अपनी फ्यूचर में कम्युनिकेशन के अंदर भी, ठीक है। तो हमें वर्ड टू वर्ड लर्निंग के बजाय वर्ड टू कंसेप्ट की तरफ जाना चाहिए, सो दैट जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको हम स्ट्रांगली लर्न कर सकें। बिकॉज जो हमने रिसीव करना है, अगर हमारा उसका लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा, देन हम उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज नेवर। चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर लें, चाहे आप कोई सी भी कम्युनिकेशन स्किल सीख लें, आप उसको अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर सकते, नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, जब तक आपकी रिसेप्टिव स्किल स्ट्रांग नहीं होंगी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट रिसेप्टिव स्किल्स क्या थी? इंफॉर्मेशन जो कि हम रिसीव कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, लोगों से। और प्रोडक्टिव स्किल्स में you use that information which you got from the receptive skills, means listening or reading. I hope you enjoyed this lecture about 4 learning skills of language. So if you like this video, please share with your friends. Take care. Allah Hafiz.